Hello everyone, myself Dhirendra Pant, working as a science math teacher in a government school. You are heartily welcome in this channel. Today we will solve exercise 2.4 of class 7 mathematics. यह प्रश्नावली पूर्ण रूप से भिन्नों के भाग अर्थात डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पर आधारित है। तो हमें भिन्नों के भाग की जो मेन की है पहले उसे समझना होगा, उसके बाद ही हम इस प्रश्नावली को आरंभ करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें समझना होगा व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 3 और 1/3 को गुणा करें तो हमें गुणनफल 1 प्राप्त होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा 1। तो जो 3 है उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/3 होगा और 1/3 का व्युत्क्रम 3 होगा। तो इस प्रकार व्युत्क्रम का जो सूत्र होगा वह होगा 1 बटा दी गई संख्या। तो व्युत्क्रम निकालना बहुत आसान है। मान लिया आपने 5 का व्युत्क्रम निकालना है तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा और इसी प्रकार 1/5 का व्युत्क्रम 5 होगा। माना आपने किसी भिन्न यानी फ्रैक्शन का व्युत्क्रम निकालना है तो आप इस स्थिति में भिन्न को उल्टा लिख लेंगे तो वह उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 3/2 होगा। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को समझने के बाद अब हम भिन्नों के भाग यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के मेन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया हमें 2 में 1/2 का भाग देना है 2 डिवाइडेड बाय 1/2। मेरे पास समान आकार के 2 रेक्टेंगल यानी आयत हैं। 2 में 1/2 का भाग देने के लिए हम इन दोनों आयतों को 2 समान भागों में बांट लेंगे। इन दोनों आयतों के जब हमने आधे आधे भाग किए तो कुल 4 भाग प्राप्त हुए 1 2 3 4 अर्थात 2 में 1/2 का भाग देने पर 4 प्राप्त हुआ। अब यदि मैं इसी प्रश्न को कुछ इस तरह से लिखूं, 2 गुणा 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। 2/1 का मतलब हुआ 2, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 का मान होगा 4। तो हमने देखा कि जब हम भाग को गुणा में बदल रहे हैं तो हमें भाजक यानी डिवाइजर के स्थान पर डिवाइजर का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिखना पड़ रहा है। तो यही भिन्नों के भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अर्थात जैसे ही हम भाग को गुणा में बदलेंगे वैसे ही हम भाजक यानी डिवाइजर के स्थान पर उसका रेसिप्रोकल अर्थात उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्ञात कीजिए पार्ट फर्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 3/4 12 भागा 3/4। जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शंस के डिवीजन में हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं और भाजक यानी डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 12 × 4/3। भाग को हमने गुणा में बदला और 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 लिखा। अब इसमें हम 12 और 4 को गुणा करेंगे और बटा 3 वैसा ही रहेगा। तो यह हो जाएगा 12 × 4/3। अब 3 से 12 4 टाइम डिवाइड होगा। 4 × 4 = 16। दिस इज आंसर। प्रश्न का दूसरा भाग है 14 भाग 5/6 14 डिवाइडेड बाय 5/6। तो भाग के चिन्ह को हम गुणा लिखेंगे और 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5 लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 14 × 6/5। 5/6 का व्युत्क्रम 6/5। 14 और 6 गुणा होंगे और 5 वैसा ही रहेगा। तो यह बन जाएगा 14 × 6/5। 14 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 84 और 5 वैसा ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 84/5। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 8 डिवाइडेड बाय 7/3। तो हम भाग को गुणा में लिखेंगे और 7/3 का व्युत्क्रम 3/7 लिखेंगे। तो यह बन गया 8 गुणा 3/7। अब 8 और 3 गुणा होंगे, 7 वैसे ही लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 8 × 3/7। 8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 24/7। दिस इज आंसर। प्रश्न का चौथा भाग है 4 भाग 8/3। तो हम भाग को गुणा में बदलेंगे और 8/3 का व्युत्क्रम 3/8 लिखेंगे। तो यह हो गया 4 गुणा 3/8।
अब 4 और 3 को एक साथ लिखेंगे बटा 8 वैसा ही रहेगा, तो यह हो जाएगा 4 गुणा 3 बटा 8। 4 से 8 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो बच गया 3/2। दिस इज आंसर। प्रश्न का 5वां भाग है 3 भाग 2 सही 1/3। तो सर्वप्रथम हम 2 सही 1/3 जो कि मिश्रित भिन्न है, इसे हम विषम भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके लिए 3 और 2 को गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7/3। तो हम लिखेंगे 3 भाग 7/3। अब भाग को गुणा में बदलेंगे और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 लिखेंगे, तो यह बन जाएगा 3 × 3/7। 3 × 3 और 7 वैसा ही रहेगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो यह हो जाएगा 9/7। दिस इज आंसर। प्रश्न का 6ठा भाग है 5 भाग 3 सही 4/7। तो 3 सही 4/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25/7। 7 3 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25/7। अब भाग को गुणा में बदलेंगे और 25/7 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 7/25 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 5 × 7/25। 5 से 25 5 टाइम डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचा 7/5। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ each of the following fractions. Classify the reciprocals as proper fraction, improper fraction and whole numbers. निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो रेसिप्रोकल के बारे में वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया जा चुका है। किसी संख्या का व्युत्क्रम बराबर होता है 1 बटा दी गई संख्या। तो उसमें आपको कुछ उदाहरण भी समझाए गए थे। तो किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ज्ञात करने के लिए हम उस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखते हैं, अर्थात न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर लेते हैं। तो पहला भाग है 3/7। तो आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। 3/7 का व्युत्क्रम बराबर आ जाएगा 7/3। अब 7/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दूसरा है 5/8। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। 5/8 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा न्यूमरेटर के स्थान पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के स्थान पर न्यूमरेटर करेंगे तो 8/5। तो 8/5 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी विषम भिन्न है। थर्ड, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7। तो 9/7 का व्युत्क्रम 1/9/7 करेंगे तो अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश हो जाएगा, तो यह प्राप्त होगा 7/9। अब इसमें अंश यानी न्यूमरेटर हर अर्थात डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न या सम भिन्न होगी। चौथा है 6/5। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 6/5 का व्युत्क्रम बराबर आ जाएगा 5/6। तो 5/6 उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिफ्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 हो जाएगा 7/12 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। 6, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 हो जाएगा 8/1 यानी 8। अब 8 जो है होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या है। 7, रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 हो जाएगा 11/1 अर्थात 11। तो 11 जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ज्ञात कीजिए। पहला भाग है 7/3 भाग 2। तो जैसा कि आप जानते हैं भिन्नों के भाग में हम भाग को गुणा में बदलते हैं और भाजक यानी डिवाइजर के स्थान पर उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिखते हैं। तो हम 7/3 को वैसे ही लिखेंगे और भाग की जगह पर गुणा करेंगे और 2 के जगह पर उसका व्युत्क्रम 1/2 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा 7/3 गुणा 1/2। अब अंश और अंश तथा हर और हर को एक साथ लिखेंगे तो प्राप्त होगा 7 × 1/3 × 2। 7 1 is 7,
3 2 जार 6, 7/6 आंसर। दूसरा भाग है 4/9 भाग 5। 4/9 को वैसे ही लिखा, भाग की जगह पर गुणा किया, 5 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/5 लिखा। 4 और 1 को एक साथ लिखेंगे, 9 और 5 को एक साथ लिखेंगे, तो यह बनेगा 4 into 1 upon 9 into 5. 4 1 is 4, 9 5 are 45. 4 upon 45. This is answer. Third, 6 upon 13 divided by 7. 6 upon 13 को वैसे ही लिखेंगे और भाग की जगह पर गुणा करेंगे, 7 का व्युत्क्रम 1/7 लिखेंगे, तो बनेगा 6/13 गुणा 1/7। 6 और 1 को एक साथ लिखेंगे, 13 और 7 को एक साथ लिखेंगे, तो मिलेगा 6 into 1 upon 13 into 7. 6 1 is 6, 13 7 are 91, यानी 6/91। दिस इज आंसर। फोर्थ, 4 सही 1/3 भाग 3। तो सबसे पहले 4 सही 1/3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में बदलेंगे, तो हमें मिलेगा 4 या 12 में 1 जोड़ेंगे, 13/3 भाग 3। अब भाग को गुणा में बदलेंगे, 3 की जगह पर उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/3 लिखेंगे, तो मिलेगा 13/3 into 1/3। 13 और 1 तथा 3 और 3 को एक साथ लिखेंगे। अब 13 1 is 13, 3 3 जार 9, 13/9। दिस इज आंसर। पांचवा भाग है 3 सही 1/2 भाग 4। 3 सही 1/2 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 3 जार 6 में 1 ऐड करेंगे, 7/2 और भाग 4। अब 4 की जगह पर उसका व्युत्क्रम 1/4 आएगा और भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे, तो प्राप्त हुआ 7/2 गुणा 1/4। 7 1 is 7, 2 4 are 8, 7/8। दिस इज आंसर। प्रश्न का छठा भाग है 4 सही 3/7 भाग 7। 4 सही 3/7 को विषम भिन्न में बदलेंगे, 7 चक्को 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, तो यह मिलेगा 31/7 भाग 7। अब भाग को गुणा में बदलेंगे, 7 की जगह पर उसका व्युत्क्रम 1/7 लिखेंगे, तो मिला 31/7 गुणा 1/7। अंश और अंश तथा हर और हर को एक साथ लिखेंगे, तो मिलेगा 31 into 1 upon 7 into 7। 31 1 is 31, 7 7 are 49, तो आपको मिलेगा 31/49। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ज्ञात कीजिए। पहला भाग है 2/5 भाग 1/2। तो भाग को गुणा में बदलेंगे और भाजक यानी डिवाइजर का व्युत्क्रम लिखेंगे, 1/2 का व्युत्क्रम 2/1, तो मिलेगा 2/5 into 2/1। अब न्यूमरेटर्स 2 और 2 को एक साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर्स 5 और 1 को एक साथ लिखेंगे। अब 2 2 जार 4, 5 1 is 5, यानी 4/5। दिस इज आंसर। दूसरा भाग है 4/9 भाग 2/3। 4/9 को वैसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 लिखेंगे। न्यूमरेटर 4 और न्यूमरेटर 3 को एक साथ लिखा और 9 और 2 जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको एक साथ लिखा। अब 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम और 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो बचा 2/3, तो आंसर मिला 2/3। तीसरा भाग है 3/7 भाग 8/7। 3/7 को ऐसे ही लिखा, भाग को गुणा में बदला और 8/7 का व्युत्क्रम 7/8 लिखा। अब हम अंश और अंश को एक साथ लिखेंगे, हर और हर को एक साथ लिखेंगे, तो यह बना 3 गुणा 7/7 गुणा 8। 7 से 7 विभाजित होगा एक बार, यानी 7 और 7 कैंसिल हो गए, बचा 3/8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। चौथा भाग है 2 सही 1/3 भाग 3/5। 2 सही 1/3 को विषम भिन्न में बदलेंगे, 3 दूना 6 में 1 जोड़ेंगे, 7/3 भाग को गुणा लिखेंगे और 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 लिखेंगे। अब 7 और 5 तथा 3 और 3 को एक साथ लिखेंगे, तो मिला 7 गुणा 5/3 गुणा 3, 7 5 जार 35, 3 3 जार 9, 35/9। दिस इज आंसर। पांचवा भाग है 3 सही 1/2 भाग 8/3। 3 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे, 7/2 और भाग की जगह पर हमने गुणा लिखा तथा 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 लिखा। अब 7 3 जार 21, 2 8 जार 16,
21/16 आंसर हो जाएगा। छठा भाग है 2/5 भाग 1 सही 1/2। तो सर्वप्रथम 1 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसकी जगह पर हम 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखेंगे। तो प्राप्त होगा 2/5 भाग 3/2। अब भाग को गुणा में बदलेंगे और 3/2 की जगह पर उसका रेसिप्रोकल 2/3 लिखेंगे। तो मिलेगा 2/5 गुणा 2/3। 2 और 2 गुणा होंगे तथा 5 और 3 गुणा होंगे। 2 2 जार 4, 5 3 जार 15, 4/15 दिस इज आंसर। प्रश्न का 7वां भाग है 3 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3। तो सबसे पहले हम दोनों भिन्नों को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो पहले भिन्न का मान विषम भिन्न में बदलने पर 16/5 होगा और दूसरे भिन्न का 5/3 होगा। अब भाग को गुणा लिखेंगे और 5/3 का व्युत्क्रम 3/5 लिखेंगे। तो प्राप्त हुआ 16/5 इंटू 3/5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो मिला 16 इंटू 3/5 इंटू 5। 16 3 जार 48, 5 5 जार 25, 48/25 दिस इज आंसर। आठवां और अंतिम भाग है 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5। तो दोनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2 सही 1/5 बन गया 5 दूना 10 और 1 11/5। भाग को वैसे ही लिखा 5 1 is 5, 5 में 1 ऐड किया 6/5। अब इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे। तो यहाँ 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 लिखेंगे। तो प्राप्त होगा 11/5 इंटू 5/6। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा 11 इंटू 5/5 इंटू 6। 5 एंड 5 कैंसिल, बचा 11/6। तो 11/6 प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो।